मैं दुकान गई थी तो रोड के साइड में खड़ी थी तो गाड़ी वाला मार के चला गया। किसके साथ दुकान गई थी? मम्मी के साथ। अच्छा, क्या लाने के लिए गई थी? मैं टॉफी लाने के लिए गई थी। अच्छा, मम्मी को साथ लेकर गई थी टॉफी लाने के लिए। साथियों, इस समय जनपद मऊ में हूं और आपको बता दूं कि सिंगर उपेंद्र लाल यादव की मौत के बाद जिस तरह से खबरें ने एक तूल पकड़ा था, एक बार फिर नई मोड़ ले ली है। बता दूं कि उपेंद्र लाल यादव का परिवार जिस तरह से आज सदमे से गुजरा ही कुछ ही समय उसके बाद उनकी जो एक बेटी यानी कि परी है, यानी कि तनु सिंह की जो एक मासूम बेटी है, आज उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। यानी कि दर्दनाक जो एक्सीडेंट हुआ है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, कहने की बात नहीं है, सिर्फ आप समझ जाएंगे कि आखिरकार ये दृश्य देखकर कितना हादसा बड़ा हुआ है। सबसे पहले आइए तनु सिंह से ही जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय एक बार बता दीजिए। जी, मेरा नाम तनु सिंह है और मैं उपेंद्र लाल यादव की बीवी हूँ। ये किस दिन का ये मामला है, कैसे क्या हुआ? ये परसों मैं गई थी दुकान पे तो मेरी बच्ची चॉकलेट टॉफी लेके खड़ी हो गई साइड में, रोड के साइड में। वहाँ गाड़ी अच्छा। आने का कोई वो नहीं है। फिर क्या हुआ कि मैं सामान ले रही हूँ और स्पीड में आया एक बाइक वाला 60-70 की स्पीड में और उसको मारा और तुरंत भाग गया। तो कितना दूरी दुकान है, कहाँ गई थी आपने, इस रूम से कितना दूरी पर गई थी? यहाँ से होगा 30-40 कदम दूरी अच्छा, होगा। 30-40 कदम। तो क्या बाइक जिसने टक्कर मारा उसका कोई नंबर या कोई कुछ जानकारी मिल पाया? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं पता चला है जी। अभी आप थाने से भी आ रही हैं, वहाँ किस लिए गई थी? वहाँ मैं डालने गई थी कि हाँ हमारी बच्ची को हमको जान का खतरा है। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है, आप जिस तरह से अभी थाने में भी जो दर्ज कराई हैं शिकायत, तो किस जो है तथ्य को लेकर कराई है, थोड़ा सा जानकारी? इसीलिए मैं कराई हूँ क्योंकि मैं हमारी बच्ची और मेरे पे कभी भी हो सकता है हमला, क्योंकि आगे देखिए अभी कुछ दिन हुआ ही नहीं और बच्ची के साथ ऐसा हो गया। तो क्या लग रहा है कि जैसे कुछ दिन बीतता है, एक आप जिस तिरही में जाती हैं वहाँ भी आप लोग के? हाँ, वहाँ तो मेरे साथ बहुत गंदा बिहेव किए उनके घर वाले। दूसरे दिन मेरी बेटी के साथ हो गया। तो कौन लोग हैं और किस लिए, यानी कि आपने क्या किसी से दुश्मनी है, किसी का आपने कुछ बिगाड़ा है? मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं किसी का कुछ नहीं की हूँ। तो फिर आपके ऊपर इतना आफत क्यों आ रहा है? पता नहीं कौन दुश्मन बन के बैठा है, मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है। आप और आपके बेटी के बीच में क्या समझा जाए? अब यही सब सोच रहे होंगे कि बेटी को ही हटा दें। अब बताइए, एक तरफ तो आपके ऊपर बड़ी समस्या थी, अब बेटी के ऊपर इस तरह से समस्या आ रही है, ये खरोच जो दिख रहा है, अब एक मासूम की जिंदगी। अब सोचिए कि अगर ज्यादा अगर कहीं फट टूट जाता है तो फिर ये बेटी फिर एडमिट होती उपेंद्र लाल यादव की तरह, ये भी हॉस्पिटल में जाती, तो क्या फिर परिजन गुहार लगाते इसकी जिंदगी के लिए? एक तरफ तो उपेंद्र के लिए जिंदगी के गुहार लगाते लगाते उपेंद्र इस दुनिया से चल बसे, अब बेटी के ऊपर इस तरह से हमला और बेटी के ऊपर इस तरह से जो है जो मुसीबतें खड़ी है। आखिरकार ये मासूम ने क्या बिगाड़ा है, मासूम का क्या गलती है, क्या दोष है? क्या उपेंद्र और तनु के बीच में एक नाम है परी, या तनु के बेटी होने का एक जो है कसूर है कि तनु का बेटी है इसलिए तनु का बदला यानी कि बेटी से भी ले लिया जाए? क्या यही मामला है? क्या कहेंगे? यही कहना चाहते हैं, ये सब सारी चीजें जानबूझ के किया जा रहा है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची के साथ कोई कुछ ना करे, जो करना है मेरे साथ करे, मेरे से आगे सामने से बात करे, मेरी बच्ची के साथ ऐसा ना करे। प्रशासन के बीच गई थी, कौन से थाने पे गई थी? मैं कोतवाली गई थी। अच्छा, कोतवाली गई थी। और वहां से मिले, क्या कहे दरोगा साहब, कुछ बात? जांच किया जाएगा अच्छा, इसके विषय में। तो आप आज शिकायत दर्ज कराई हैं और जांच के लिए वो बताए कि आदेश दिए हैं कि मतलब जांच किया जाएगा? हाँ, वो बोले हैं जांच किया जाएगा। तो इसके प्रकरण में अगर देखा जाए तो आपके बिटिया स्कूल भी जाती है? जी, इसीलिए मैं अब डर से 2-4 दिन से स्कूल भी नहीं भेज रही हूँ जब से इसका एक्सीडेंट हुआ है। स्कूल कितनी दूरी है? यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी है। अच्छा, आधा किलोमीटर दूरी है। और बिटिया अकेला इसको छोड़ने के लिए कौन जाता है? बगल के बच्चे उन्हीं के साथ जाती है अच्छा, पढ़ने। जी। तो जिससे जब से खतरा इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा एक्सीडेंट का मामला आया है, इसको घर ही पे रख रही है? हाँ, मुझे डर लग रहा है, मैं खुद भी अब जाऊंगी मैं खुद छोड़ने, क्योंकि अब मुझे डर लग रहा है, कोई कुछ भी कर सकता है।
क्या लग रहा है कि एक तरफ जिस तरह से आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा, उसका सामना करती रही, अभी उसके बीच आप टूट ही रही हैं, लेकिन फिर एक बेटी के ऊपर इस तरह से जो है बड़ा मुसीबत खड़ा हुआ। मैं यही कह रही हूँ, जो भी कर रहा है उनको मैं चैलेंज देती हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि यही मेरी लास्ट ऑप्शन, लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अभी आपने कहा था कि बच्ची, अच्छा ये बिटिया का हॉस्पिटल का कोई कार्ड है? नहीं, हॉस्पिटल का तो भी जहाँ जन्म ली थी वहाँ का अच्छा, कोई हाँ प्रूफ है? हाँ हाँ, वहाँ का है, क्या है? जन्म प्रमाण पत्र अच्छा, है। जन्म प्रमाण पत्र है, हाँ हॉस्पिटल से बना हुआ है। हाँ, उस पर हॉस्पिटल। नाम क्या है? इसका परिणाम है, उसके पिता का नाम उपेंद्र यादव है, अच्छा मेरा नाम है। अच्छा, आपका भी नाम है? जी जहाँ जन्म ली है परी, वहाँ का एक प्रूफ होता है, और वहाँ का एक जो है जिम्मेदार पिता माँ का, एक अभिभावक का जो है नाम पता नोट किया जाता है, और वो बकायदे जो है जन्म प्रमाण पत्र बनने के जो तैयारी के उपलक्ष्य में जो दिया जाता है, वो बकायदा उस पर रजिस्टर्ड हो जाता है। उसका QR कोड होता है, जब स्कैन करेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा कि ये जन्म प्रमाण पत्र में किसका नाम है, उसके जो है कौन परिजन है। तो आपने वो हॉस्पिटल से बनवा लिए हैं, जी, वो बना है। और अभी आधार इनका बना नहीं है? आधार नहीं बना, आधार बना। जन्म प्रमाण के आधार पे आधार भी बन जा रहा है, इस समय आधार भी बन जाएगा। जी तो क्या एक लड़ाई है जैसे उपेंद्र लाल यादव के बीच में? अभी तक कहा जा रहा है कि जो बेटी है इनका जो है पिता का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, कोई सबूत नहीं है। अब क्या इसको लेकर कहेंगे? सबूत बहुत कुछ है, जी। सबूत तो मेरे पास बहुत कुछ है, अब क्या चाहिए। परिजन ये कह रहे थे कि जो आपने परिवार नकल में आपने बनवाया था, एक फर्जी बनवाया था। ये इसके पिता ही बनाए थे, मेरे अच्छा। हस्बैंड ही बनवाए थे, मैं क्यों बनवाऊँ? वो तो जाके सेक्रेटरी और प्रधान से पता लगाएं कि कौन बनवाया था, वो खुद बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऊपर ऊपर बना कर दे दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप देखिए प्रधान का साइन है उसमें, सेक्रेटरी का साइन है जो बनाते हैं। पूरे जो बकायदे आपके प्रूफ है पूरे सबूत के साथ आपके पास इकट्ठे हैं? जी अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी अब जो मामला हुआ है, अब एक्सीडेंट को लेकर जिस तरह से आपका एक चिंतित आप हैं, और दर्शकों से क्या कहेंगे जिस तरह से ये खबरें आ रही है कि अब इनके ऊपर ये एक्सीडेंट का जो ये वारदातें हुई है, क्या कहेंगे लोगों से? यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची मासूम है, और मेरे साथ जो करना है लोग कर लें, लेकिन मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना करें। थोड़ा सा बिटिया से चाहेंगे, इनसे ही बात है। क्या नाम है? परी सिंह। परी सिंह। अच्छा, कहाँ जा रही थी, कैसे क्या ये हो गया? मैं दुकान गई थी तो रोड के साइड में खड़ी थी, तो गाड़ी वाला मार के चला गया। गाड़ी वाला मार दिया? हम्म, किसके साथ दुकान गई थी? मम्मी के साथ। अच्छा, क्या लाने के लिए गई थी? मैं टॉफी लाने के लिए गई थी। अच्छा, मम्मी को साथ लेकर गई थी टॉफी लाने के लिए। आपको मन था टॉफी खाने का, तो मम्मी को लेकर चली गई। बाइक वाला आपको धक्का मार दिया, उस समय गिर पड़ी। अच्छा, चोट लगा यहाँ पे? और कहाँ लगा है? और यहाँ पे लगा रहा है यहाँ। अच्छा, दोनों पैर में लगा है? हाँ। बताइए, हाथ में भी लगा है? नहीं। अच्छा, यानी कि दोनों पैर में लगा है, हाँ। और यहाँ भी कटा है ना? हाँ। अच्छा, तो ये जो दृश्य है, आपको बता दूं कि परी का जो एक्सीडेंट में देखा जाए तो जो हादसा हुआ है, आज परी बिटिया भी विवश है। क्या करें? हम चाहेंगे कि आप जरूर, आप लोग के ऊपर भरोसा है, ये माँ और बेटी के ऊपर हो सके तो रहम करें। एक नई जिंदगी कैसे जीना है, उस बोझ को ये तो ढो ही रही हैं, इतना प्रताड़ित न किया जाए साथियों। हम चाहेंगे कि सभी के ऊपर भरोसा है, और आप लोग सहयोग करें। इस बेटी के किस तरह से पढ़ाई और किस तरह से भविष्य संवरेगा, उस पर जो मदद करना है मदद करे, जो सोचना है उस पर सोचिए। इस बिटिया के लिए ऐसे कदम न उठाए, क्योंकि भगवान ने सबको भेजा है, और सबको कहीं ना कहीं अपना कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक इंसान के नाते एक दूसरे का मदद करे। तो हम चाहेंगे तनु सिंह के इस खास बयान को लेकर साझा हुआ कि आज तनु सिंह गई थी कोतवाली, इस मामला को लेकर क्या बातें हुई हमने साझा किया। फिलहाल ये भी न्यूज़ पे खास तस्वीर है इस वक्त जतन मऊ से।